हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जब आप किसी प्लांट में जाते हैं स्पूल का आरक्षण करने के लिए, तो उस दौरान आपको कोऑर्डिनेशन के माध्यम से स्पूल को आरक्षण कैसे किया जाता है। इसी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन निकालते कैसे हैं। जब कोई प्लांट बनता है, जो सिविल का काम चलता है, तो वहाँ पे जो सर्वेयर होता है वो कोऑर्डिनेशन निकाल के देता है। और जब सिविल का काम ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो स्ट्रक्चर का काम होता है। स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से बोल्टिंग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी बोल्टिंग किया गया है, ठीक। अब जब प्लान ड्राइंग मिलता है पाइपलाइन दौड़ाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर में, तो वो जो प्लान ड्राइंग में कोऑर्डिनेशन होता है, मेंशन होता है। और प्लान ड्राइंग से जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनता है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वही सेम कोऑर्डिनेशन मेंशन किया जाता है। तो वो जब ये जो सर्वेयर द्वारा निकाल कर स्ट्रक्चर के ऊपर ये कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी लिखा गया है, जैसे कि ई है, एन है, ई एल। ई का मतलब ईस्ट हो गया, एन का मतलब नॉर्थ हो गया, एल का मतलब एलिवेशन हो गया। यहाँ पे सर्वेयर जो निकाल कर दिया है वो लिख दिया गया है। अब इसी को जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिलता है, उसमें माइनस प्लस करके हम लोग स्पूल को आरक्षण करते हैं। तो इस प्लांट का जो कि नॉर्थ यहाँ पे दर्शाया गया है कि इस प्लांट का नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि ये जो मेरा हाथ है, ये प्लांट का नॉर्थ है। नॉर्थ के दाहिने तरफ अब यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। सीधा ये नॉर्थ है और नॉर्थ के दाहिने तरफ जो कि ईस्ट हो जाएगा। अब ये जो स्पूल इरेक्टेड हुआ है, जो बोल्टिंग हुआ है व्हीसल के साथ, अब ये देखते हैं कि नॉर्थ में कितना mm गया है और वेस्ट में कितना mm गया है। तो इसको निकालने के लिए कैसे आप निकालेंगे, तो जब आपको इस स्पूल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिलेगा, उस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जब आप जाएंगे तो उसमें भी जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ईस्ट 8 अंक का दिया है और नॉर्थ भी 8 अंक का दिया हुआ है। तो जो ईस्ट है 10503,538 है और जो नॉर्थ है 107,68092 है और जो EL एलिवेशन है 4 मीटर 383 है, 4 मीटर 383 mm दिया गया है। और ये जो लिखा है ये सर्वेयर निकाल के दिया है। अब सर्वेयर के द्वारा निकाला हुआ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी के माध्यम से आप कभी कोई भी जो स्पूल इसके अंदर आएगा, चाहे स्मॉल बोर का है या बिग बोर का है, इरेक्टेड किया है। प्लस का निशान जो बनाया गया है वो एलिवेशन का है कि 4 मीटर 383, वो एलिवेशन का मार्का दिया गया है कि जो प्लस वाला निशान है वहाँ पे 4 मीटर 383 mm है, उसका एलिवेशन है। अब देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन से ये जो स्पूल बोल्टिंग किया गया है उसी का ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंशन किया गया है कि आपका ईस्ट कितना है, नॉर्थ कितना है और इसका जो एलिवेशन है वो कितना है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो इक्वल यानी कि बराबर आ जाएगा। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉर्थ यहाँ पे दर्शाया गया है, नॉर्थ के दाहिने तरफ ईस्ट हो जाएगा। और लाइन जो कि देखेंगे किस तरह से बोल्टिंग हुआ था और यहाँ भी सेम वैसा ही दिया गया है, उसी लाइन का ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। और इसमें बिल ऑफ मटेरियल है कि क्या क्या फिटिंग्स इस लाइन में यूज़ किया जाता है। तो जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन निकालते कैसे। जैसे कि यहाँ पे जो ईस्ट दिया गया है, या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो ईस्ट है और जो स्ट्रक्चर पे ईस्ट था उसमें से माइनस करेंगे। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अगर ईस्ट ज़्यादा है तो लाइन आपका ईस्ट की तरफ में जाएगा, यानी कि प्लस की तरफ में जाएगा। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थ ज़्यादा है ईस्ट और स्ट्रक्चर पे नॉर्थ कम है, तो जो लाइन है आपका नॉर्थ के साइड में जाएगा, यानी कि प्लस के साइड में। कभी भी स्ट्रक्चर जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसमें जो ईस्ट दिया है और नॉर्थ दिया है ये ज़्यादा रहेगा, तो आपका लाइन जो कि ईस्ट और नॉर्थ की तरफ में ज़्यादा की तरफ में जाएगा। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कम दिया है, ईस्ट कम दिया है, नॉर्थ कम दिया है, तो जो आपका लाइन है साउथ और वेस्ट की तरफ में, यानी कि माइनस की तरफ में जाएगा।